यूपी के कासगंज से घटना सामने आई, जहां पर एक पूर्व महिला विधायक अनीता लोधी के काफिले पर फायरिंग की गई। डॉक्टर अनीता लोधी बुलंदशहर जिले के डिबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं और वर्तमान में एटा लोकसभा क्षेत्र से सांसदीय चुनाव के लिए बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। दरअसल बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी अनीता लोधी एटा में अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से मिलने गई थी। अनीता लोधी एटा में मुलाकात करने के बाद कासगंज में रवि गार्डन में मीटिंग करने पहुंची थी। तभी कुछ लोग रवि गार्डन के बाहर मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान राजू भैया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। फिर जब अनीता लोधी का काफिला आगे बढ़ा तो उन्होंने अनीता लोधी की स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर एपीएस स्टिकर लगा हुआ था, उस गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसकी सूचना अनीता लोधी ने पुलिस को लिखित में दी है। मैं यहाँ पर लोकसभा एटा में मैंने अपना आवेदन दिया है संगठन को, और उसी आवेदन के तहत मैंने 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और होली की शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगाए थे क्षेत्र में। तो उन होर्डिंग्स के लगने के बाद एटा क्षेत्र के और कासगंज क्षेत्र के और पूरे लोकसभा के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। तो उन्हीं सब लोगों के आग्रह पर, और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप यहाँ आएँ तो हमें अवगत कराएं। तो मैंने एक ऐसे ही एटा में कल लोगों से सबसे मिलकर चर्चा की, राजनीतिक चर्चा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। तो राजनीतिक चर्चा, और लोधी समाज के होने के नाते हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे एटा में भी, और ऐसे ही कासगंज में भी। तो एटा में मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, आज भी काफ़ी लोगों से एटा में मुलाकात की। अनीता लोधी ने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि क्या सांसद राजवीर सिंह राजू के समर्थकों ने उनके इशारे पर यह हमला किया, तो उनका जवाब था कि राजू भैया का राजनीतिक कद काफी बड़ा है। वो हमारे समाज को राजनीति में लाने वाले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं। अनीता लोधी ने आगे बताया कि वो इतनी ऊंची हरकत नहीं करवा सकते। ये किसी छोटी और गंदगी भरी मानसिकता के व्यक्ति की हरकत है। ये व्यक्ति वही हमला करा रहा होगा जो राजनीतिक तौर पर उसको खल रहा होगा। बाहर निकले तो आप ही जैसे कि एक भाई बाइट लेने लग गए, तो पीछे से जो माननीय सांसद जी के, अभी जो वर्तमान सांसद जी हैं, उनके समर्थक आए और वो हमारे जैसे बाइट चल रही थी उसमें उनका नाम ले लेके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई बात नहीं, वो हम सबके आदरणीय हैं, तो हमने तो तब भी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं की। फिर हम अपनी गाड़ियों में बैठकर चले, 100-150 मीटर की दूरी पर चले। तो मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और थी, और बाकी 4 या 5 गाड़ियाँ मेरे पीछे थी। तो मेरी गाड़ी और जो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी के बीच में, वही गाड़ी में जो लोग हमारे बाइट के समय नारे लगा रहे थे, स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ी करके, उस गाड़ी के लोग फिर उन्होंने हमारी गाड़ी के बीच, मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को बीच में घुसेड़ने का प्रयास किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसने ब्रेक लगा के हमें प्रोटेक्ट किया और उतर के उनको रोकना चाहा। तो इतने में वो फायरिंग करते हुए हमारी गाड़ी के बगल से तेजी से निकल गए। पुलिस ने बताया कि 2 राजनीतिक गुटों के बीच फायरिंग की घटना की गई है। स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया। इस घटना को लेकर कई लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को शाम में करीब 4 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि चाणी मोड़ के आसपास एक राजनीतिक दल के 2 समर्थक गुटों के बीच में कहासुनी और फायरिंग की घटना हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज और क्षेत्राधिकारी नगर जनपद कासगंज के द्वारा जाकर वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जानकारी प्राप्त की जा रही है। लोगों से, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही अन्य जानकारियां वहां कलेक्ट की जा रही हैं। दोनों पक्षों से जो तहरीर मिल रही है उसके आधार पर और गहनतापूर्वक जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना के संबंध में अनीता लोधी ने बताया कि मैंने बीजेपी से एटा लोकसभा क्षेत्र से आवेदन किया है। निश्चित रूप से जिसको मेरे आवेदन से परेशानी हो रही है, वही लोग मुझे डराने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने लिखित शिकायत कर दी है। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है।